video I'll show how to practice the sewing machine. For the beginners it is very necessary. So I have, this is a 10 by 10 fabric. This is a piece of fabric. On that we'll mark some particular lines, and on that we'll practice sewing machine. सिलाई मशीन किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, जो बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सिलाई मशीन के लिए हम कुछ कपड़े के ऊपर, ये मेरे पास 10 बाई 10 का एक टुकड़ा है कपड़े का, इसके ऊपर हम कुछ मार्किंग करेंगे और उस मार्किंग के ऊपर किस तरह से हमें सिल करके प्रैक्टिस करना चाहिए वो बताएंगे। आई विल मार्क ऑन वन साइड एजेस, आई विल मार्क डॉट्स विथ हाफ इंच। इस कपड़े के एक किनारे पर हम इस तरह से हाफ इंच का एक डॉट मार्क करेंगे। इस तरह से मार्किंग करते चलिए। वन साइड आई मार्क्ड ऑल द डॉट्स। मैं दिखाना चाहूँगी कि एक तरफ मैंने पूरी तरह से हाफ इंच का निशान इस तरह से डॉट्स लगा दिए हैं। नाउ ऑन द अपोजिट साइड, अब बिल्कुल ठीक विपरीत दिशा में फिर हम कपड़े पर यहाँ पर ठीक उसी तरह से हाफ इंच का निशान लगाएंगे। द सेम वे आई विल मार्क द डॉट्स फॉर द हाफ इंच लाइक दैट। इसी तरह से मैं पूरा हाफ इंच का निशान लगाऊंगी। नाउ आई विल शो यू दिस साइड I marked half inch and opposite side also. Now I'll join two dots together with the straight line. मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने एक तरफ इस तरह से हाफ इंच का निशान डॉट्स लगा दिए हैं और दूसरी तरफ भी इस तरह से निशान लगा दिए हैं। अब इन निशानों को एक दूसरे के साथ जोड़कर हम सीधी लाइन खींचेंगे। तो इस तरह से हम डॉट्स को मिला देंगे और सीधी लाइन खींचेंगे। नाउ आई मैच्ड विद द स्केल दिस वे एंड आई विल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। This way, draw straight lines by joining all the dots. इस तरह से हम सीधी लाइनें दोनों बिंदुओं को जोड़कर सीधी लाइन पूरे कपड़े में बना लेंगे। नाउ आई वांट टू शो यू ऑल दिस मार्किंग्स आई हैव डन। मैंने इस तरह से पूरे कपड़े पर ये आधा इंच की सीधी लाइनें बना ली है। I have another 10 by 10 piece. In this we'll draw square lines. मेरे पास और एक 10 by 10 का कपड़ा पीस है जिसके अंदर हम चौकोर निशान लगाएंगे। These square lines we have to practice for the how to maintain the points, the corners, and to maintain the markings. For that we'll do the square. ये स्क्वायर लाइनें हैं जिसके लिए हम बिल्कुल कोनों को किस तरह से सफाई से सिल सकें उसके लिए प्रैक्टिस के लिए और मार्किंग को फॉलो करने के लिए ये ज़रूरी है। फॉर दैट आई फोल्डेड दिस फैब्रिक वंस। इस कपड़े को हम इस तरह से एक बार मोड़ेंगे और थोड़ा हल्का सा निशान लगा लेंगे फिंगर टिप से। प्रेस द फोल्ड विद द फिंगर टिप्स। वन मोर फोल्ड, एक और फोल्ड लगाएंगे। दिस ऑल्सो आई प्रेस विद द फिंगर टिप्स। इसको भी हम फिंगर टिप्स के साथ मोड़ लेंगे। नाउ व्हेन आई विल ओपन आई गॉट द सेंटर। जब मैं इसको खोलती हूँ तो मुझे यहाँ सेंटर मार्किंग दिखती है। नाउ आई विल स्टार्ट ड्राइंग माई स्क्वायर। One square will be, this distance will be 1/4 inch only, means one line is half inch.
लाइक दैट। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो मोड़ है यहाँ से ये 1/4 इंच है, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आधा इंच है, ये आधा इंच है। और अब हम 1/4 इंच की दूरी बनाते हुए इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। यू कैन यूज़ स्मॉल स्केल ऑल्सो। With the scale, maintain 1/4 inch distance and mark bigger than previous one. इस तरह से हम ये लाइनें इस स्क्वायर को बड़ा से बड़ा बनाते जाएंगे। Like that, we'll follow the marking and the size of the square will be bigger. Like that, we'll draw with the full square. इसी तरह से पूरे कपड़े में हम स्क्वायर बना लेंगे। This way I have drawn my square. इस तरह से हम पूरे कपड़े में स्क्वायर बना लेंगे। Now I have taken one more 10 by 10 piece to draw round और circle। एक और मैंने 10 by 10 का कपड़ा इस तरह से लिया है और इस पर अब हम सर्कल बनाएंगे, राउंड ड्रॉ करेंगे। फॉर दैट ऑल्सो अगेन आई फोल्डेड इट वंस। इस तरह से मैंने एक बार मोड़ लिया और एक बार मोड़ लेंगे। तो दिस इज़ द सेकेंड फोल्ड एंड आई गॉट माई सेंटर पॉइंट। इधर से हम बिल्कुल मध्य बिंदु ले लेंगे। ये लेने के बाद ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से हम सर्कल बनाना शुरू करेंगे। And from the center only, I'll start to draw circle. You can place one coin and start draw, or else like that also you can do. इस तरह से हम सर्कल बना लेंगे। सिक्का रख के भी आप सर्कल बना सकते हैं। Now, like square, I'll maintain this 1/4 distance and draw circle bigger than previous one। इस तरह से हम सर्कल के में 1/4 इंच का की दूरी बनाते हुए बड़ा बड़ा सर्कल इस तरह से बनाते जाएंगे। पूरे कपड़े पर हम इस तरह से बना लेंगे। This circle sewing practice will help to join so many curved area in the garment, like armholes, like necklines, like flares। ये जो हम सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल जब हम सिलाई मशीन में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें कपड़ों में सिलने के लिए मदद मिलेगी। जैसे कि हम बाह जोड़ना सीखेंगे, आर्म होल का जो शेप होता है, अगर स्लीवलेस है तो हमें गोल पट्टी लगाना आएगा, नेकलाइन पे गोल पट्टी लगाना आएगा, या फिर नीचे जो घेरा होता है वो गोल होता है फ्रॉक्स वगैरह में, तो उसको भी ठीक से मोड़ना और सिलना आएगा। तो ये गोल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम बड़ा से बड़ा बना। आई एम अबाउट टू कंप्लीट द सर्कल। दिस circle, to draw this circle, free hand sketching will help you a lot. Like that, you just maintain this 1/4 inch distance and draw। ये इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको फ्री हैंड स्केचिंग बहुत ही काम आती है, बहुत ही मदद होती है इससे।
आप इस तरह से 1/4 इंच का डिस्टेंस बनाते हुए इस तरह से ड्रॉ करते चले जाएं। दिस sketching will help you in future to draw the patterns for the dresses and to sketch what kind of design you want. ये इस तरह से जो फ्री हैंड स्केचिंग है ये आगे जा कर के कपड़े का पैटर्न किस तरह से ड्रॉ करना है इसमें बहुत ही मदद करेगा। और आप किस तरह से कपड़े में क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, उसको ड्रॉ करके उस ड्राइंग के माध्यम से आप बता सकते हैं, या आप जान सकते हैं कि क्या चीज़ अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, या कैसा कहाँ क्या चीज़ लगानी है। तो आप इस तरह से फिर गारमेंट के जो पैटर्न्स होते हैं वो ड्रॉ करने में भी ये फ्री हैंड स्केचिंग बहुत ही काम आती है। तो इस सिलाई के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। कुछ some people thinks that what is the need of the basic once he or she knows how to operate the machine, and if they can't do the basics it will be very difficult to understand all the things about the sewing. And for the beginners they should practice all those first to be perfect in sewing. जिन लोगों को बिल्कुल शुरू से सीखना है उनको तो ये बिल्कुल शुरुआती सिलाई की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, वो बिल्कुल उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तभी उनको सिलाई से संबंधित सारी चीज़ें समझ में आएगी। एंड इट इज़ वेरी मच needful for those who want to pursue the course for fashion designing in any big institute or something. They want to take it as a career, or they want to start their own business related to sewing or tailoring. So this circle is done. जो लोग अपने सिलाई में ही अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग कहीं बड़ी इंस्टीट्यूट में सीखना चाहते हैं, या फिर सिलाई को अपने करियर के लिए लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूरी है।